आइए सुनते हैं शुक सप्तती की रहस्यमयी कथाएं, जहां शुक सुनाता है 70 कहानियां। नमस्कार दोस्तों, शुक सप्तती के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रभावती को अपनी सहेलियों पर बहुत भरोसा था। उसने तोते से कहा, तोते, मेरी सहेली बहुत वफादार है। वो मेरे लिए झूठ भी बोल सकती है और मेरी जगह भी ले सकती है ताकि मैं जा सकूं। तोता गंभीर होकर बोला, मालकिन, अपनी जगह किसी और को बिठाना बहुत खतरनाक खेल है। याद है उस जुलाहे की पत्नी ने क्या किया था? प्रेमी से मिलने के लिए उसने अपनी जगह अपनी सहेली को बांध दिया, लेकिन जब वो लौटी तो सहेली की नाक कटी हुई थी। और फिर उसने जो नाटक किया, उसने पति को तो बेवकूफ बना दिया, पर सहेली का क्या हुआ? प्रभावती डर गई। सहेली की नाक कट गई प्यार के चक्कर में? तोते ने कहा, जी हाँ, सुनिए ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानी। एक जुलाहा था जो बहुत शराब पीता था। उसकी पत्नी का किसी और से चक्कर चल रहा था। एक दिन जुलाहे ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ बात करते देख लिया। गुस्से में उसने पत्नी को घर के खंभे से रस्सियों से बांध दिया और कहा, आज पूरी रात यहीं बंधी रहो। फिर वो नशे में धुत होकर सो गया। थोड़ी देर बाद जुलाहे की पत्नी की सहेली, जो कि एक नाई की पत्नी थी, वहां आई। जुलाहे की पत्नी ने रोते हुए कहा, बहन, मेरा प्रेमी इंतजार कर रहा है। बस थोड़ी देर के लिए मुझे खोल दे और मेरी जगह तू बन जा। मैं मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। मेरा पति तो नशे में टुन है, उसे पता नहीं चलेगा। सहेली ने वफादारी दिखाई। उसने जुलाहे की पत्नी को खोल दिया और खुद अंधेरे में खंबे से बंध गई। जुलाहे की पत्नी चली गई। थोड़ी देर बाद जुलाहे की नींद खुली। नशे में उसने चिल्लाकर कहा, ए औरत, पानी ला। खंबे से बंधी सहेली चुप रही। अगर वो बोलती तो जुलाहा आवाज पहचान लेता। जुलाहे ने फिर पूछा, वो फिर चुप रही। जुलाहे को इतना गुस्सा आया कि उसने पास पड़ा उस्तरा उठाया और अंधेरे में ही उस औरत की नाक काट दी। उसने कहा, ले, अब जीवन भर बिना नाक के रहना। और फिर सो गया। जुलाहे की पत्नी वापस आई। उसने देखा कि उसकी सहेली की नाक कटी हुई है और वो दर्द से तड़प रही है। उसे बहुत धक्का लगा, लेकिन उसने जल्दी से सहेली को खोला और खुद वापस खंभे से बंध गई। सहेली अपनी कटी नाक लेकर रोते हुए अपने घर भाग गई। अब जुलाहे की पत्नी ने नाटक शुरू किया। वो जोर जोर से चिल्लाई, हे लोकपालों, हे देवताओं, अगर मैं सती सावित्री हूँ और मैंने कभी पराये मर्द को नहीं देखा तो मेरी कटी हुई नाक वापस जुड़ जाए। जुलाहा हड़बड़ा कर उठा। उसने दिया जलाकर देखा। हैरानी की बात, उसकी पत्नी की नाक बिल्कुल साबुत थी, क्योंकि कटी तो सहेली की नाक थी। जुलाहा ये चमत्कार देखकर पत्नी के पैरों में गिर गया। देवी, मुझे माफ कर दो, तुम तो साक्षात देवी हो। पति गुलाम बन गया, लेकिन सहेली का जीवन बर्बाद हो गया। कहानी खत्म करके तोते ने कहा, मालकिन, उस चालाक औरत ने अपनी नाक बचा ली, लेकिन अपनी सहेली की जिंदगी तबाह कर दी। आप जिस सहेली को अपनी जगह छोड़कर जाने की सोच रही है, अगर आपके पिता या पति ने गुस्से में उसे नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या आप जिंदगी भर खुद को माफ कर पाएंगी? क्या आपका प्यार किसी की नाक या इज्जत से ज्यादा कीमती है? प्रभावती कांप उठी। उसे लगा कि
कि यह बहुत बड़ा जोखिम है। सोचते सोचते सुबह हो गई और ये रात भी निकल गई। लेकिन दोस्तों, अभी और भी कहानियाँ बाकी हैं। अगली कहानी कौन सी होगी, जानने के लिए सुनते रहिए शुक सप्तति। नमस्ते।